देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक सुबह आप उठे हो और अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन देखें, आपका एसआईआर वेरिफिकेशन पेंडिंग है। कृपया अपने नागरिकता दस्तावेज लेकर नजदीकी केंद्र पर रिपोर्ट करें। और ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर आपके सामने आ जाए। ऊंची लाल दीवारें, नीली छतें, कंक्रीट से घिरा हुआ एक पूरा इलाका, जिसे कहा जा रहा है यूपी का नया डिटेंशन सेंटर। दोस्तों, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक संदेश है, मैसेज है। संदेश ये कि 2025 की राजनीति में नागरिकता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि डर पर तय होगी। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, चर्चा में आगे बढ़ूंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर देश लाइव से आप सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस चर्चा में लौटते हैं। यूपी में एसआईआर 2025 का शोर बढ़ रहा है और इसी बीच डिटेंशन सेंटर्स की तैयारी भी तेज हो चुकी है। सरकार ने जिला अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है, यह आदेश दे दिया है कि हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर खोला जाए। अब सवाल उठता है कि यह जल्दबाजी किस लिए? क्या वाकई इतने गैर कानूनी लोग अचानक पैदा हो गए हैं? अचानक कि पूरे प्रदेश में डिटेंशन सेंटरों की जरूरत पड़ गई? क्या वजह हो सकती है? गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 100 बेड का हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर पहले ही बन गया है। तस्वीरें बताती हैं कि मजाक में बनने वाला ढांचा नहीं है, ये पूरी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, पूरी तैयारी और पूरी रणनीति के साथ इस सेटअप को किया गया है। सुरक्षा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यह सवाल अभी भी जिंदा है कि इसमें रहने कौन आएगा? सरकारी लाइन कहती है जिनका वीजा एक्सपायर हो गया, जो विदेशी नागरिक है, जिनके पास कागज नहीं है। लेकिन जमीनी सच्चाई बोलती है कि भारत में कागज सिर्फ दस्तावेज नहीं होते, कई बार पहचान, कई बार धर्म और कई बार राजनीति भी बन जाते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ विदेशियों को रखा जाएगा इन डिटेंशन सेंटर में, या फिर उन लोगों को भी जिनकी नागरिकता को लेकर संशय पैदा किया जा सकता है? आधार की फोटो धुंधली, स्कूल की मार्कशीट में स्पेलिंग अलग, जमीन के कागज पुराने या नाम देखकर ही शक का माहौल। दोस्तों, ये तमाम बातों का जिक्र मैं इसलिए क्योंकि जब देश के गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त खुद ये कहते हैं कि एसआईआर में नाम वही दर्ज करा पाएगा जो इस देश का नागरिक होगा, लेकिन ये करेगा कौन तय? तो डर अपने आप में पैदा होता है कि नागरिकता की परीक्षा खुल गई है और पास फेल का फैसला प्रशासन के हाथ में है। और यही वजह है कि कई जानकार इसे एनआरसी का नया वर्जन मान रहे हैं। पहले कागज मांगो, फिर कागजों में कमी निकालो, फिर नागरिकता पर सवाल उठाओ और आखिर में कहो डिटेंशन सेंटर तो व्यवस्था का हिस्सा है, चिंता क्यों करते हो? दोस्तों, ये पूरा मामला उस लाइन से ही समझ में आता है। अपने कागज तैयार रखो, एसआईआर फॉर्म भर लो, वरना एक दिन पता चलेगा कि अपना ही घर अवैध निर्माण घोषित हो गया है। ये तमाम बातें लोगों को अपनी पहचान साबित करने की ऐसी दौड़ में धकेल देना एक लोकतांत्रिक देश की मंशा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नागरिकता कोई पासपोर्ट चेकिंग काउंटर नहीं है जिसे हर साल रिफ्रेश किया जाए।
नागरिकता एक सामाजिक भरोसा है और भरोसा अगर कागजों की फाइलों में बदल जाए तो लोकतंत्र खामोश हो जाता है। लेकिन इस बीच असली सवाल यह है कि देश को सुरक्षित बनाने का मतलब क्या है? क्या मतलब है, आप ही बताइए। क्या सुरक्षा दीवारों से आती है या नागरिकों के भरोसे से? क्या सेंटर बनाने से गैर कानूनी लोग पकड़ में आएंगे या फिर कागजों की लड़ाई में आम लोग ही फंसेंगे? आपकी तरह, हमारी तरह लोग जो रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वो फंसेंगे। कागज और तंत्र की ये राजनीति भविष्य की झलक दिखाती है, दर्शाती है दोस्तों। जहां नागरिकता का खेल खुलेआम खेला जाएगा, जहां पहचान फॉर्म पर तय होगी, जहां शक ही सबसे बड़ा सबूत बन सकता है दोस्तों। और अब बात उस आखिरी पड़ाव की जो कि आज हमारा कंक्लूजन है। अगर ये डिटेंशन सेंटर जिसकी बात हम कर रहे हैं सिर्फ एक प्रशासनिक संरचना होते तो चर्चा शायद इतनी नहीं होती। लेकिन जब इनके साथ एसआईआर, एनआरसी और नागरिकता के सवाल जोड़े जाते हैं दोस्तों, तब ये सिर्फ इमारतें नहीं रहती हैं, ये लोकतंत्र की दिशा बताने वाले संकेत भी बन जाते हैं। इसलिए ये सच से आपको रूबरू कराना बेहद जरूरी था। ऐसे में आज सवाल किसी एक धर्म, एक जिले या एक पहचान का नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहचान कागज से साबित होगी और नागरिकता फॉर्म से तय होगी? क्या हम इस ओर बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो डरना मत, सिर उठाकर सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि नागरिकता सरकार देती है, पर नागरिकता की गरिमा वो लोग खुद तय करते हैं, जैसे आप और हम लोग तय करते हैं। भुला मत देना इस बात को। नागरिकता का खेल शुरू हो चुका है एसआईआर के माध्यम से। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपके मन में क्या विचार है, आपका नजरिया एसआईआर को लेकर क्या कहता है, ये जो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं इसको लेकर आपका नजरिया क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना नजरिया साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया, आपकी बात, आपके विचार देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।